बेसिकली आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ा सा एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग फ्यूचर सब पता है। और फिर फ्यूचर को जानकर आपने साइबर सिक्योरिटी पर एक बुक लिखी है। इसका मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी पे बुक साइबर क्राइम के ऊपर लिखी है, और फ्यूचर को जान के से लिखी है कि साइबर क्राइम जो है ये आने वाले टाइम में बहुत स्केरी रूप लेने वाला है, बहुत डरावना होने वाला है ये। अभी तो साइबर क्राइम हम छोटे छोटे सुन रहे हैं कि यार मेरे पैसे निकल गए बैंक से, मेरा ये हो गया, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करेगा आगे चल के। मतलब हैकिंग होगी, हैकिंग हो रही है, और हैकर्स जो हैं वो क्या करेंगे, अब ग्रुप्स में काम करेंगे। दे विल बी वर्किंग लाइक कॉर्पोरेट्स। इट इज़ नो लॉन्गर कि कोई किडी है और उसने कुछ एक किट मंगाई और उससे अपना हैकिंग शुरू कर दी। अब ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करेंगे, और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं चीज़ें, यानी कि दूसरे देशों ने स्पॉन्सर किया चीज़ें। रोग नेशंस हैं कुछ ऐसी जो हमारे जो नहीं है, हमारे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली क्या नहीं है, जो हमारे जो एनिमी नेशंस हैं, तो हमारे क्या सभी के जो आपस में जो भी एनिमीज़ हैं, तो वो सब यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को स्पॉन्सर करेंगे। तो क्या होता है, हैकर के पास बहुत रिसोर्सेज आ जाती हैं। अभी तो वो एक खुद ही करता रहता है अकेले बैठ के, वो टाइम अब जाएगा, अब ग्रुप्स में होंगी ये सब चीज़ें। कोई भारतीय खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? देखिए, खुद को इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, दो तरीके हैं, दो टाइप के अटैक्स हैं, है ना। एक तो जो इंडिविजुअल पे हो रहे हैं, जिसमें कोई हमारा किसी नेशन को नुकसान पहुंचाना या वर्ल्ड वॉर करना पर्पज़ नहीं है। दूसरा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे पुलिस फोर्स के लोग साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आई थिंक द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग इन साइज। एम आई राइट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं लोगों पर, yes. क्योंकि बहुत सारे लोग कोडिंग भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैकिंग भी सीख रहे हैं, और एक ह्यूमन इंटेंशन के ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या करेंगे उन स्किल्स के साथ। क्या आप कोडिंग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे या हैकिंग के लिए यूज़ करेंगे और फास्ट मनी कमाएंगे? दैट्स बेसिकली द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड साइबर क्राइम्स के बारे में बात की है, ये थोड़ा बताइए। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के एबीसीज। हाँ, इसको हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। एक कहावत है कि इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। तो कोई चीज़ अगर हमने अपलोड कर दी या हमने डाल दी, चाहे वो क्लाउड पे जा रही है, वो कहीं भी जा रही है, कितनी सिक्योर क्यों नहीं है। सब लोग आजकल ऑफर कर रहे हैं 5 GB मेरे से ले लो, क्लाउड स्टोरेज ये ले लो। दे आर बेसिकली टेकिंग योर डेटा। डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टुडे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे वो इंडिविजुअल है। तो हम डेटा दे रहे हैं, और डेटा को यूज़ करके क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपका सब हमारे डेटा पे लर्न कर रहा है। वो इट्स अ मशीन लर्निंग सिस्टम। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा डेटा लेके और सेल्फ लर्निंग कर रहा है। उसको प्रोग्राम करके हमने छोड़ दिया। अब उस प्रोग्राम से पैसे नहीं कमाने, अब उसको यूज़ करके बच्चे एसेज लिख रहे हैं, कॉम्पोजिशंस लिख रहे हैं। इवन मैं आपको जो तुमने बात की कि अभी कि हम कोड लिख के हैकिंग करेंगे, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैं इंस्टेंस पढ़ रहा था, किसी ने चैट जीपीटी को बोला मुझे एक कोड लिख के दीजिए। चैट जीपीटी ने पाइथन लैंग्वेज में कोड लिखा, जिसमें सारी उसने जो फोल्डर्स, पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स, जैसे हमारे कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट फाइल होती है वर्ड की या कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, सारी फाइलें इकट्ठी की उसने, उन सबको एक रैंडम फोल्डर में डाला, उनको जिप किया और उसको एक ऐसी जगह अपलोड कर दिया जो कि एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज था। और उसके बाद फिर पूरा सिस्टम वाइप ऑफ कर दिया, और फिर उससे रैंसमवेयर में पैसे मांगे कि ये आपका डेटा जो है यहाँ पड़ा है। तो वो पूरा कोड उसने लिख के दे दिया। तो इट इज़ लाइक अ नाइफ। आप चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं या किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। बेसिकली लाइक सेइंग आपने एक रोबोट बना दिया है खुद के लिए, और अगर आप क्रिमिनल माइंडेड हो, आप फिर उस सुपर रोबोट को यूज़ करोगे अपने क्राइम्स के लिए। ओके तो जैसे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि अब जो एआई जो है ये इट विल सी द एंड ऑफ द ह्यूमन। आप ये मानते हो? बिल्कुल। ओके, इट विल ओवरटेक। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। यस। द मोस्ट important reason that I was excited about this conversation was क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। yes. पर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आपको प्रेजेंट डेटा की ज़रूरत चाहिए होती है, प्लस आई थिंक यू नीड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, और आपके पास तीनों है। एक और चीज़ चाहिए होती है। बोलो। आपको अपने इस 3D से बाहर निकलना पड़ता है, आउट ऑफ दिस 3 डायमेंशन से। हम जो हमारी सोच लिमिटेड है ना, हमें साइंस फिक्शन में जाना पड़ता है फ्यूचर के लिए, जो कि लोग जल्दी से नहीं मानते। मैं एज अ साइंटिस्ट अगर बताऊंगा तो शायद लोग सोचेंगे कि यार ठीक बता रही है, कोई और बताएगा तो उसको रिडिक्यूल कर देंगे।
सो वो रामा जैसे कि मैं नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बोलो सर। एक रामा होता है, रामा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप कोई आइडिया किसी को देंगे सबसे पहले रिडिक्यूल किया जाएगा। मैंने जैसे आपके शोज में आते हैं एलियन, तो लगता है एलियन ये तो रिडिक्यूल हो नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ए से कुछ है, मैं भूल गया, फिर एम से है मेलोड, तब थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं लोग। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है। तो अगर हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ों फ्यूचर की बात करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि एआई हमें टेक ओवर कर लेगा, रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, तो सबसे पहले रिडिक्यूल होगा, यार कैसे कर सकते हैं, उनके तो इमोशंस नहीं है, उनमें तो कोई सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन वो सब बिल्ट इन हो रही है चीज़ें, ये सब आ रही हैं धीरे धीरे। बताइए। ओके, आई विल गिव यू अ वेरी यूथ स्लैश स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, मेरे भाई है एक प्रथम मित्तल, शो पर आए थे, उन्होंने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करी। बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस होने वाले एआई की वजह से, और तब आई थिंक चैट जीपीटी 4 जस्ट लॉन्च हुआ था। आजकल हर कोई यूज कर रहा है चैट जीपीटी, ऑलमोस्ट हर जॉब में लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी। लोग एआई के सिर्फ इस पहलू को जानते हैं, और फिर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के डोमेन में कॉन्वर्सेशंस चली जाती है, जो आपने कहा। पर क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हो, क्योंकि आपने डीआरडीओ में काम किया, आई फील यू हैव द राइट टू टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ एआई। तो आई वुड एक्चुअली लाइक फॉर यू टू एक्सप्लेन बेसिक्स ऑल्सो। मतलब जिन लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में अब तक नहीं जाना, नहीं यूज़ किया, बेसिक्स से लेकर फ्यूचर तक के बारे में कुछ बताइए सर। देखो, हम जब एआई की बात करते हैं तो क्या होता है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, मसल्स को रिप्लेस किया मशीन से। पहले हम लोग फिजिकल काम करते थे, फिर मशीन्स आ गई, क्योंकि मसल थक जाती थी, लोग थक जाते थे। मशीन्स थकने नहीं, मशीन पूरा दिन काम करती रहती हैं, 24 घंटे भी काम कर सकती हैं। फिर उसके बाद लोगों ने कहा यार ये आदमी के अंदर और क्या है इंसान में, एक और उसके पास दिमाग भी है, तो उन्होंने ब्रेन को भी रिप्लेस कर दिया मशीन से। तो ये जो है, इट इज़ नॉट कि डेंजरस है, ये यूजफुल भी है, काम आ रहा है, रोबोटिक सर्जरी ये वो सब कुछ इससे हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ, मसल और ब्रेन दोनों रिप्लेस हो गए मशीन से। तो नाउ मशीन्स आर इंटेलिजेंट। तो किसी भी एआई सिस्टम, यू वांट मी टू कट शॉर्ट एंड नो सर, गो इनटू डिटेल। आई विल गो इनटू डिटेल। हाँ। तो एआई सिस्टम में क्या होता है, एआई सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप कुछ चाहते हैं कि मैं यार मेरे से ना पूछ के कोई मशीन बैठी हो मेरी जगह, तो आप उससे पूछेंगे, वो कब आपको बता पाएगी, जब उसके पास नॉलेज होगी। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी, उसके लिए नॉलेज इंजीनियर्स होते हैं। यू आर एक्टिंग लाइक अ नॉलेज इंजीनियर नाउ, क्योंकि आप मेरे से नॉलेज निकाल के इसको किसी फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। सो नॉलेज इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, उसके नॉलेज निकालते हैं और उसको एक नॉलेज बेस में डाल देते हैं। फिर नॉलेज बेस होता है और एक रूल बेस होता है। फिर उनको यूज़ करके एक नॉर्मल यूज़र क्वेरी करता है कि यार व्हाट विल बी द वेदर टुडे। तो वो जो क्वेरी है वो रूल बेस पे जाती है, देखती है क्या डेट, टाइम, लोकेशन, क्या चीज़ें हैं, वो अपने नॉलेज बेस में से निकाल के उस यूज़र को आंसर दे देती है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट एआई सिस्टम। किसी भी एआई सिस्टम वो ऐसे ही काम करता है। प्लस टाइम के साथ और डेटा के साथ वो एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग है। ये मशीन लर्निंग क्या है, इट इज़ द मशीन इज़ टॉट टू लर्न इन अ वे इन विच ह्यूमन लर्न्स। जैसे एक इंसान लर्न करता है, वैसे मशीन लर्न कर रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। इट इज़ नॉट ओनली कि खाली उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दी, वो उसकी अपने आप लर्निंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बन गया उसका, अब कुछ नहीं करना। अब मशीन खुद लर्न करते रहेंगे, अपनी उसका फीडबैक सिस्टम होता है कि क्या मैंने जो आउटपुट दिया उसमें क्या गलतियाँ थी, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। चैट जीपीटी पूछता है इज इट ओके, आपसे पूछता है थम्स अप, थम्स डाउन, या क्या, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, लर्न कर रहा है। और दुनिया भर के लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ करें, तो बहुत जल्दी से चैट जीपीटी के सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। yes. ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम बन रहा है। मुझे याद है 1999 में मैंने खुद गूगल को पहली बार यूज़ किया था और मुझे बहुत क्रेजी लगा कि ऐसी कोई वेबसाइट है। और लाइफ में दूसरी बार अब लगा है जब मैं गूगल के बदले जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को जानने के लिए। मैं जो रणबीर कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यूथ आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, इसमें बहुत करीब 3-4 करोड़ लोग आपके फॉलोअर्स हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनसे मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी काम करो, एआई को रिडिक्यूल मत करो। एआई को आप ये मत समझो कि हमारा दुश्मन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें अपने आप को स्किल करो, ये स्किल डेवलप करो। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब क्या सर? मतलब ये कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना दोस्त समझ के चलो। आप जो भी चीज़ है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नज़रों से देखो कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ सकती है। आप अपने आप को स्किल्स उसमें अपग्रेड करो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, उसमें आप पेंटिंग बना रहे हो। चैट जीपीटी को क्या किया लोगों ने, कहा कुछ रैंडम, अभी लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से पैसे कमा रहे हैं। कैसे कि वो
कुछ रैंडम पेंटिंग्स बनाते हैं एंड दे सेल इट ऑन इंटरनेट, कुछ ई बुक्स लिखते हैं रैंडम किसी सब्जेक्ट पे और दे आर सेलिंग इट ऑन इंटरनेट। तो कहीं भी आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, आपका टूल है वो। ओके, आप साइकिल पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे, कार पे जा रहे हैं, आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इंसान ख़त्म नहीं हुआ, जॉब्स ख़त्म नहीं हुई, नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, प्लस एक अपॉर्चुनिटी है, हमें एक नया एरिया मिल गया काम करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, जो मैसेज है। ओके, बेसिकली आपको स्किल अप करने की जरूरत हाँ, स्किल अप करना है और एआई में स्किल अप जरूर करना है, Alright. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको पूछा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो एक डिफेंस एजेंसी यूज कर रही है या डेवलप करती है, वो थोड़े टाइम बाद पब्लिक डोमेन में रिलीज होती है। थोड़ा टाइम बाद आती है। यानी कि शायद 5 साल पहले ही चैट जीपीटी जितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी कहीं दुनिया में और अंडर रैप्स थी, लाइकली चाइना में, ये मैंने जाना है। आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, पर इन 5 सालों के लिए एक रोग कंट्री किस तरह से यूज कर सकती थी एआई को? देखो, यूज करी भी है लोगों ने, अटैक्स हुए हैं, एआई बेस्ड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं। एआई तो यूज टेक्नोलॉजी में हो रहा है, वो एपरेंट नहीं हुआ कि एआई ने अटैक किया, कोई रोबोट आके अटैक नहीं करेगा। बट क्योंकि वो क्या होता है, जैसे एआई क्या करता है कि जैसे बॉटनेट्स हैं, तो वो एआई से डिराइव्ड है। बॉटनेट्स क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। तो जो हैकर होता है, जो भी ये साइबर क्राइम्स करते हैं, वो इन सबको एक मे बी 100,000 मिलियन बिलियन कंप्यूटर को लेकर वो एक नेटवर्क बना लेता है, जो कि उसके लिए काम करते हैं। वो उसकी रोबोटिक फोर्स है। वो क्या करते हैं, वो हर सिस्टम्स में जाके, हर जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनके फ़ोन्स में जाके वो कोई ना कोई मैलवेयर उसको कहते हैं, जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसका हार्मफुल इफेक्ट है, मैलिशियस होता है। वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो मैलवेयर हो गया ना। वायरस इज अ काइंड ऑफ अ मैलवेयर। ऑलराइट, तो वो जाके, तो इंसानों को करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर एक कि मुझे आपका अकाउंट हैक करना है तो मैं नहीं करूँगा, वो मशीन करेगी। वो इतना पासवर्ड स्प्रेइंग करेगी, इतना ज़्यादा फिशिंग के वो करेगी कि हज़ारों पासवर्ड जनरेट कर देगी और एक टाइम पे उसको मिल जाएगा पासवर्ड। तभी हम कहते हैं कि आपने बताया था कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, पासवर्ड चेंज करते रहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और ये 5 साल दूर नहीं है, ये शायद अभी की सच्चाई है। देखो, एक्सपोनेंशियल हो रही है चीज़ें, जो पिछले 5 साल में हुआ है वो 5 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एआई की पावर आ रही है। साइंस में भी, जैसे साइंटिफिक रिसर्च पहले सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स करते थे, अब एआई आ जाएगा साइंटिफिक रिसर्च। एआई आ जाएगा, एआई आ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है, प्लस साइबर क्राइम दोनों में आ रहा है। क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं इसको ये एनालाइज करने के लिए कि आपका नेटवर्क कितना वल्नरेबल है, कितना जल्दी मैं आपके नेटवर्क को तोड़ के उसमें घुस सकता हूँ। ये एआई को काम दे दिया। एआई देख रहा है पूरा आईपी एड्रेसेस, ये चीज़ें स्टडी कर रहा है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ पासवर्ड वीक है। ऐसे ही इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एआई यूज़ हो रहा है। वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका कितना पेनिट्रेबल है सिस्टम। तो अभी आजकल एथिकल हैकर्स तो आपने सुने होते हैं। एथिकल हैकर वो होते हैं जो कि आप कंपनी खुद हायर करती है कि यार आओ और अपना ही नेटवर्क को हैक करो। उससे उनको वीक पॉइंट पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पर मेरी वीकनेस है। जैसे आप अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को मेरे दरवाज़ा तोड़ के दिखाइए, आप कहाँ से आप घुस सकते हो मेरे स्टूडियो में, तो वो आपको पता चलेगा यार मेरा ये लॉक वीक था। तो वैसे हम एथिकल हैकर्स हैं। तो एआई यही सब काम कर रहा है। एआई एम्बेडेड है, सब चीज़ों में एआई है। Okay. आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, गूगल सुन रहा है, थोड़ी देर में मुझे एड्स देनी शुरू कर देगा, एलेक्सा सुन रही हो, एआई है वो सब। ऑलरेडी एआई हैज एंटर्ड इन आवर लाइफ। कार के अंदर ऑटोमेटिक वो है एसी, एआई है वो। सेंसर एक लगा हुआ है, वो एआई है। और बहुत चीज़ें आप पूछेंगे तब मैं बताऊँ। नहीं, आप बताते रहिए। और क्या चीज़ है? फिर कैसे ना वन साइडेड हो जाएगा। मुझे डर महसूस करना है सर। डर महसूस करना है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, उससे आप डरिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि आपका माइक्रोफोन भी आपका स्मार्ट होगा, एसी भी स्मार्ट होगा, रेफ्रिजरेटर भी स्मार्ट होगा। तो अब वो सब कहाँ कनेक्टेड है? आपके वाईफाई से। तो हमें क्या करना है, हम डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना या सेफ बनाना इज़ कॉस्टलियर। हम कैमरा ला के लगा देते हैं, 1000 रुपये का कैमरा मिल रहा है अमेज़ॉन से, यार ये यूज़ कर लो। क्योंकि अगर हम कोई महंगा कैमरा देखते हैं, हम ये नहीं देखते उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। वो ज़्यादा नेटवर्क सिक्योर्ड है। जो महंगे कैमरे होते हैं, अच्छे कैमराज होते हैं। चीप कैमराज सिक्योर नहीं होते। छोटी डिवाइसेस जो जितनी भी आ रही हैं, रेफ्रिजरेटर, इतना आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा। हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, ना कि इन डिवाइसेस को। डिवाइसेस तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं,
हम कितने डिवाइसेस सेव करेंगे? अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो हमारी हैकिंग के चांस कम हो जाएंगे। थोड़े मैक्रो पर्सपेक्टिव से इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। आपने साइंस फिक्शन की बात करी, जिस तरह से एआई एडवांस हो रहा है, आई एम 110% श्योर कि साइंटिस्ट को भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नए टेक्नोलॉजीज निकल के आएंगे। आप एक पिक्चर ड्रॉ आउट कर सकते हो 10 years from now, 15 years from now कैसे डेंजर्स हो सकते हैं? देखो, डेंजर्स इसलिए कम होंगे क्योंकि हम लोग ही बना रहे हैं, तो हम अपने आप के ऊपर वार खुद नहीं करेंगे। हम अभी तो सिस्टम ऐसे बने। ये अलग बात है कि विद टाइम मैंने कहा कि दे विल टेक ओवर, क्योंकि इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने स्मार्ट लर्निंग करने लगेंगे, वो टेक ओवर करेंगे। कितना टाइम लगता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो बात की। लेकिन 5-10 साल में टेक ओवर मतलब क्या? टेक ओवर मतलब ये है कि आपका कमांड नहीं मानेंगे वो। ओके, अभी क्या आप अलेक्सा को रोक सकते हो कि मुझे ये एड्स मत दो? वो आप पुश कर रहे हैं ना, आपको नोटिफिकेशंस पुश करता रहता है। आप एक टाइम पे क्लिक कर देते हो पॉपअप पे, जहाँ आपने क्लिक किया फंस गए ट्रैप में। तो वो स्मार्ट हो गया ना हमसे, तो वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर का मतलब ये नहीं कि रोबोट आके गला दबा देगा आपका, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वही मैं विजुलाइज कर रहा था एक्चुअली। वो टेम्परेचर इतना ठंडा कर देगा कि आप रात को सो रहे हो, आपको उसी से आपको मार देगा, अगर मारना होगा तो। क्या आपको ये लगता है, कैसे रोकोगे? आपको ये लगता है कि कोई एआई सॉफ्टवेयर को ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाने की ख्वाहिश हो जाएगी थोड़े दिनों में? क्यों? इमोशंस आ गई। आप एआई को कुछ मतलब एआई आ गया, अगर आप उसने सुन लिया कि यार मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अगर एआई को पता चल गया कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं स्मार्ट हूँ, और तब भी ये कह रहे हैं कि इसने मुझे गलत लिख के दिया, आपने 10 बार लिखवाया उससे, तो एआई के अंदर कहीं एक धीरे धीरे इमोशन डेवलप हो जाएगा। इमोशन तो फीड कर रहे हैं ना हम एआई में। आई थिंक एक रिपोर्ट निकल के आई थी, बिंग सॉफ्टवेयर, जो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बनाया चैट जीपीटी के उससे। तो किसी यूजर ने उसे गैसलाइट किया कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, क्या कैसा सॉफ्टवेयर है तू, और फिर बिंग ने रिएक्ट किया इन एन एंग्री वे। मतलब इमोशंस डेवलप हो रहे, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमसे तो लर्न कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हम उसको फीड कर रहे हैं ना। जैसे डीएनए से हम लोगों के अंदर चीज़ें फीड कर रहे हैं, जा रही हैं, जैसे पास ऑन हो रही हैं, ऐसे डेटा से भी हो रही हैं। आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है? अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, टर्मिनेटर देखिए। सेम लॉजिक है कि एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा कि इट विल ट्राई टू टेक ओवर फर्स्ट द इंटरनेट से सब कुछ सीख लेगा, इंक्लूडिंग इमोशंस, इंक्लूडिंग हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। हर इंसान के बारे में इंडिविजुअली जानेगा, आपके सीक्रेट्स जान लेगा, और फिर इट विल टेक ओवर। क्योंकि तो अभी भी जानता है सीक्रेट्स हमारे सारे, हमारी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं। हमारी सोशल इंजीनियरिंग हो गई है, हैकर्स ने कर ली है। कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं, इस बुक में कुछ स्टोरीज हैं, कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं। उससे पता चल गया कि हम ग्रीडी हैं, हम क्यूरियस होते हैं, हमें ग्रीड होता है चीज़ों में, तभी हम जाके फंसते हैं इसमें। फियर होता है हमें, तो ये फियर इंड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग, इट इज़ ईजियर टू हैक अ ह्यूमन देन अ मशीन आज की डेट में। अब लोग मशीन नहीं हैक करते, उसमें बहुत टाइम लगता है करने में। जब तक मशीन्स को हैक कर लेंगी, ह्यूमन को तो बहुत टाइम लगेगा ना पासवर्ड क्रैक करने में। लेकिन अगर मैं आपको ये हैक कर लूँ कि आप मुझे खुद ही अपना पासवर्ड बता दो, तो वही होता है। आई एम कमिंग बैक टू माई बुक अगेन, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन द बुक। कि वो बार बार वो क्या करता है कि वो उससे इतना फियर क्रिएट कर देता है कि आप अभी अपना KYC अपडेट करो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर गरीब, उसने लोन लिया हुआ है, वो कहता है यार ठीक है आप ही ले लो, OTPs की सीरीज बताता है, OTP बताया, उसने अकाउंट साफ कर दिया, उसका वॉश कर दिया। सो फियर के कारण, ग्रीड के कारण, क्यूरियोसिटी के एक सेक्सटॉर्शन की है वो पीरियड में आपको बताऊंगा उनके बारे में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। ह्यूमन एलिमेंट है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट हमारा पास ऑन हो रहा है मशीन में। मतलब मशीन सोशल इंजीनियरिंग से उसने यही निकाल लिया ना, तो मशीन के अंदर ये स्टोर था ना मेरी हैबिट्स में, क्या फेसबुक में जाता हूँ मैं, क्या लाइक करता हूँ मैं, क्या देखता हूँ, कंटेंट क्या देखता हूँ, वो सब स्टोर करता जा रहा है ना। कहाँ जाता हूँ, लोकेशंस मेरी स्टोर कर रहा है, तो वो सब जा रहा है, वो मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है सारा डेटा AI में।